रजोगुण है, सबसे पहले तो तमोगुण, अगर तमोगुण है तो रजोगुण में कैसे प्रवृत्ति होगी ना। फिर देखो उसके साथ रजोगुण में क्या आती है, विक्षेपता। अब विक्षेपता आएगी तो अपना काम नहीं बनेगा, तो उसमें क्या करना है, हमें अपने आप में स्थित होने के लिए सत्वगुण में आना है। अब सत्वगुण कब आएगा, जब तमो और रजो दोनों नष्ट होंगे। अब ये नष्ट कैसे होंगे, जब हम अपने आप में आत्मज्ञान में रुकेंगे, वेदांत में रुकेंगे। फिर जाके शुरू में हमें ये भाव बनाना पड़ेगा, है ना। श्रुति के महावाक्यों का श्रवण, भक्ति क्या है, वेदांतियों की भक्ति यही है, श्रवण करना, वेदांत का श्रवण करना। वेदांत का श्रवण करते 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 फिर वो भाव भी बने हमारा, क्योंकि जो ये सृष्टि चल रही है, ये सृष्टि भावों से चल रही है। अब कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, दे सकते कोई किसी को दुख नहीं। दुखी होते हैं तो कैसे, हम स्वयं, हम अपने आप ही दुख को मान लेते हैं, दुख मनाते हैं। सुख मनाऊँ सो मनाऊँ, आप दुख भी मनेंदो। अब दुख मनाते मनाते इतनी दुखों वाली वृत्ति की इतनी दृढ़ता होती गई कि थोड़ी सी अपने कहने से कुछ भार हुआ नहीं। फिर देखो वो मन अपनी वृत्ति कैसे जोड़ लेती है, दुखों को फिर उठा लेती है। अब ये क्यों उठाती है कि आत्मज्ञान नहीं है। जब आत्मज्ञान होता है तो वृत्ति उठाती नहीं है संसार को। फिर उसके मन में क्या चलता है, यो तो संसार है, संसार कोई बाहर अलग तो थोड़ी हो से, यही तो संसार है। अब इसीलिए हमें सबसे पहले कहाँ अपनी दृढ़ता करनी है, आत्मज्ञान में, अपने आप पर। यही हमारा कल चल रहा था कि रजोगुण बिना सतोगुण पर विजय प्राप्त करना कठिन है। स्टेप बाय स्टेप, तमोगुण से पैर उठाया तो रजोगुण में, रजोगुण क्या करवाता है, क्रिया करवाता है, रजोगुण पूरी क्रिया करवाता है। अब रजोगुण में घूमते रहेंगे तो सत्वगुण में नहीं बैठ सकते। अब सत्वगुण में आएंगे तब ये ज्ञान, बुद्धि खुलेगी हमारी, तब ये ज्ञान रुकेगा। अब ये ज्ञान रुकेगा तो यहाँ से दुखों की निवृत्ति होगी। फिर एक के साथ एक जुड़ा हुआ है ये। जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। क्या, ये गुण उसको अपने दिख रहे हैं, फिर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। रजोगुण में है कि सत्व में है, दृष्टा और दृश्य वाला सीन हो जाता है। दिखाई देने लगता है कि एकमात्र आत्मा ही दृष्टा है, अन्य सभी प्रकृति जन्य होने से दृश्य हैं। अब दृष्टा कौन है, एकमात्र हम साक्षी, वही हम साक्षी ही दृष्टा हैं, बाकी तो सब जड़ है। अब जैसे हमारा कल चल रहा था, आंख को भी नहीं पता मैं देख रही हूँ, हाथ को भी नहीं पता वो क्रिया कर रहे हैं, शरीर के किसी अंग को नहीं पता ये क्या है। दृश्य कोटि में आ गए, दृश्य कोटि में जो आ गया वो जड़ है। अब जड़ को थोड़ी पता है, पता किसको है, चेतन को है। अब वो चेतन अंदर कोई दो अलग अलग नहीं है, एक ब्रह्म वाला चेतन होवे, एक जीव वाला चेतन होवे, ऐसा है क्या, नहीं। चेतन है तो एक है। अब वो चेतन अपने आप को शरीर वाला मान रहा है या अपने आप को शरीर से उठाकर दृष्टा बन के देख रहा है। अच्छा, जब वो शरीर वाला मानेगा ना तो मतलब उसको भी नहीं पता होगा कि मैं शरीर पर बैठा हूँ। हम अपना पहले वाला काल देखें, आपको पता है ये सब शरीर पे बैठे कम कर देती हूँ, शरीर पे बैठ के मैं क्रिया कर रही हूँ, पता था नहीं। अब ये पता कब लगा, जब हमने निखेड़ा किया, दोनों को अलग अलग किया, फिर हमें पता लगा। अब जब कोई क्रिया होती है तो हमें पता लग जाता है कि हमारा बैठने का स्थान क्या है। अगर उस क्रिया को लेकर मैं दुखी या सुखी हो रही हूँ
तो इसका क्या मतलब है? शरीर पे बैठ के वो कर्म हो रहा है। अब शरीर पे बैठ के कर्म होगा तो भुगतान होगा उसका, क्योंकि ये शरीर बिना कर्म के एक पल भी नहीं रह सकता। इसने कर्म करना है, पर कैसे कर्म करना चाहिए? असंगता के साथ, खाते हुए भी नहीं खा रहा, देखते हुए भी नहीं देख रहा, बात करते हुए भी बात नहीं कर रहा। ये कैसे आएगा? जब हमारी दृढ़ता होगी अपने स्वरूप पर, अपने आप पर जब हम बैठे होंगे, तब हमारा ये काम सिद्ध होएगा। अब इसलिए सबसे पहले आत्मज्ञान मस्ट है। आत्मज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब मशीन है कोई कपड़े धोने वाली, उसका ज्ञान होगा तभी तो उससे हम काम लेंगे। जब ज्ञान नहीं है तो हम मैकेनिक को बुलाते रहते हैं, जिसमें को सिखावन मैं कपड़े धोवन तो किमें धोवा, मेरे को पता ही क्या नहीं, फंक्शन ही क्या नहीं पता केड़े के में बटन लावा, आप हमको सट दो। अब ऐसे ये शरीर भी एक मशीन है, इसका पुर्जा गुरुदेव ने दिखा दिया। अब गुरुदेव हमें बताते हैं इस मशीन को कैसे चलाना है। मैं बनते चले सी तो घाटे विच रेसी, उनको अलग अपने तो अलग, जिवें कपड़े वाली मशीन है उनको अपने तो अलग देखते अस चलेंदू तो कपड़े भी साफ थी वेंदे, कम भी थी वेंदा है ना, सहूलियत भी मिल वेंदी है आपको। अब ऐसे इसको अगर मैं अपने से अलग होकर चलाऊंगी तो हमारा काम हो जाएगा। हमारा काम क्या है? दोबारा नहीं आना, है ना, अपने आप में बैठना, दोबारा आकार नहीं लेना कोई भी, यही हमारा काम है। हम इसलिए आए हैं यहाँ पर। ये मनुष्य शरीर लेने का क्या, गुरुदेव ने हमें मनुष्य शरीर दिए तो क्यों दिया? इसलिए दिए ना भी ये मुक्त थी बने हो। अब मुक्त होएंगे तभी, जब इसको जानेंगे तब मुक्त होएंगे। अब यही बात चल रही है कि जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि एकमात्र आत्मा ही दृष्टा है और अन्य सारे प्राकृतिक जन्य जड़ दृश्य है। इसके बाद यह आवरण शक्ति अपने आप नष्ट हो जाती है। अब देखो उसके बाद मेरे को जब दिखाई दिया ये सारा दृश्य है, ये सारा जड़ है, तो फिर मैं जड़ पे क्यों रुकूंगी? कहते आवरण शक्ति अपने आप नष्ट हो जाती है। अब आवरण शक्ति क्या है ना, देह पे बैठना, ये माया के द्वारा आधा देखना, अधूरा देखना, अध्यास जिसको हम बोलते हैं, यही तो आवरण शक्ति है। माया का भी तो अपना बल है ना, इतनी जल्दी जल्दी अपने चुंगल से तो निकलने नहीं देती। अगर हमारा प्रबल बल होगा, है ना, और तब हम वहाँ उस माया से निकल पाएंगे। नहीं तो माया छोटा सा भी छेद देखती है ना, वहाँ से घुस आती है अंदर, फिर वो अपने वो विषय, वो जाल वो बिछा देती है अपना सारा। पर सजगता किसको रखनी है? जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जो मुक्त होना चाह रहा है, जो दोबारा नहीं आना चाह रहा है इस संसार के अंदर, वो सजगता रखेगा। इसके बाद यह आवरण शक्ति अपने आप नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य उदय के बाद कोहरा अपने आप छट जाता है। अब कोहरे में हमें कुछ दिखाई देता है नहीं, हम क्या करते हैं, एक एक कदम आगे चलते हैं, अपने आप रास्ता हमारा बनता है। पर संभल के चलते हैं, जल्दी जल्दी कैन चल दे, लेकिन टक्कर न थी उन्हें जल्दी जल्दी विच। अब ऐसे ही जब ये अज्ञान का कोहरा हटेगा, पर कदम हमें संभल के रखने पड़ेंगे। कभी मैं फिसल न जाऊं, कभी ये संसार पीछे से आवाज़ें लगा रहा है, फिर ना मेरे को बुला ले। इससे पूर्व आत्मा और अनात्मा का विवेक हो जाने पर ही यह विशेष शक्ति कार्य करती है। देखो अब ये विशेष शक्ति कब कार्य करेगी? जब हमें ज्ञान हो जाएगा। ये जड़ है, ये चेतन है, ये सारा दृश्य है, शरीर समेत दृश्य है, मैं इनको देखने वाला दृष्टा हूँ। अब जड़ छोटा हुआ, दृश्य छोटा हुआ, बड़ा कौन हुआ? चेतन, वो दृष्टा जो देख रहा है वो बड़ा है। अब जब ये उसको
समझ आ जाएगी, बुद्धि के अंदर उसके बैठ जाएगा। तब ये जो अनात्म का जो छाया हुआ जाल है, माया का जो जाल है, अपने आप ये जैसे कहते हैं ना, बादल छट गए ना, अब सूरज आ गए हैं, सूरज भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब ऐसे ही फिर अपने आप के दर्शन होते हैं, अपने साक्षी स्वरूप के दर्शन होते हैं। दिखेगा तो नहीं, दर्शन कहने में आ रहा है ना, होगा क्या, अनुभव होगा। शरीर का वजूद खत्म, बिल्कुल खत्म, स्पष्ट दिखाई देता है, बाहर कुछ रखा ही गया नहीं। कहाँ हम रुकें, कहाँ हम ठहरें, बाहर कुछ है ही नहीं, हमारे बैठने की जगह ही नहीं है। बाहर तो है बस खेल खेल के आ जाए, अपना काम करके आ जाए, फिर बैठेंगे कहाँ हम? अपने आप में बैठे ना, अपनी साफ जगह ते बावण है, साफ जगह तो खाली बस एक ही है, हमारा वो अपना स्वरूप, बाहर कोई साफ जगह नहीं है। तो जब ये समझ आ जाएगी, फिर आप पे ही ये कोहरा हट जाएगा, अज्ञान का कोहरा हट जाएगा। इससे संसार बंधन फिर कट गया। फिर बंधन कहाँ है? बंधन तो अज्ञानता में है ना, बंधन मोह आसक्ति में है ना, तभी हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते ना। अब जब एक बार मैंने बल लगा दिया, अपनी दृढ़ता कर ली कि ये सब माया है, माया का खेल है, इस शरीर की प्रारब्ध चल रही है, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी की नहीं हूँ, खाली ये खेल तमाशा मेरे को पूरा करना है। जब ये बुद्धि के अंदर दृढ़ता हो गई, फिर कहाँ रुकेगा? जिसको दृढ़ता होगी वो नहीं रुकेगा। जिसको बुद्धि के अंदर बैठ जाएगा भी, यहाँ पे खाली बस कर्मों को काटने के लिए भगवान ने एक वेड़े में इकट्ठा कर दिया। जिसके साथ ज़्यादा गूढ़ संबंध था हमारा, है ना, जिनके साथ ज़्यादा कर्म काटने हैं हमें, वो हम एक घर में इकट्ठे कर दिए भगवान जी ने। अब ये बुद्धि में जिसकी दृढ़ता हो गई, जिसको बैठ गया, वो नहीं रुकने वाला। फिर उसका फोकस अपना एक है कि दोबारा आकार नहीं लेना। अब जब ये वाला फोकस दृढ़ हो गया तो फिर वो रुकेगा थोड़ी कहीं पे। फिर तो वो सबको देख रहा है, गुणों को भी देख रहा है, अपने गुणों को भी देख रहा है, सामने वाले के भी गुणों को देख रहा है। कहाँ रुकना है? आई चलाई होनी है। फिर अब जिसको आई चलाई होनी आनी शुरू हो गई, फिर उसका काम बन गया समझ लो, फिर वही मुक्त है। अब मुक्ति हमें किसी ने लाके नहीं देनी, किसी ने हमारे अंदर नहीं डालनी। मुक्ति कैसे मिलेगी हमें? समझ से, अपनी समझ से, अपने आप को जानने से, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। है हम मुक्त स्वरूप, पर हम भूल गए हैं, स्मृति से भूल गए हम। अब गुरुदेव वो स्मृति दिलवा रहे हैं भी तू जान, तू समझ कर बैठ अपने आप में। अब बैठने की जगह साफ कर दे अपनी। ब्रह्म और आत्मा का एक तत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देती है। अब देखो, ब्रह्म और आत्मा की जब एकता हो जाती है तो क्या होता है? ज्ञान रूपी अग्नि आ जाती है। फिर ब्रह्म और आत्मा, उस परमात्मा ने अपना एक अंश दिया है हम सब मनुष्य के अंदर। उसको हमने क्या नाम दिया? आत्मा, है ना। वो परमात्मा, उनको आप परमात्मा आख्या, क्योंकि वो जानी जाने सब जगह है। अब उसने कहा अगर तू आकार से मेरे साथ समानता करेगी, एकता करेगी, तो नहीं मिल सकती मेरे में। अगर तू वो मेरा अंश लेकर, जो मैंने तेरे को अपना एक अंश दिया है, उसको लेकर मेरे साथ एकता करेगी, तो तू जहाँ है मैं वहीं हूँ, हर जगह हूँ मैं। और मैं तो हर जगह यहाँ, पर आकार न एकता करसी तबला मेरे नीचे नहीं मिल सकती, क्योंकि वो बिना इंद्रियों के है। और जो तू मेरा अंश लेकर, पर अंश भी तो समझ आवे भी हुंदा केड़ा अंश? आधार, है ना। उसी के सहारे से ये शरीर खड़ा है,
उसी आधार के सहारे से ये आकार खड़ा है। अब पता हो, बुद्धि के अंदर समझ हो, अब बच्चा भी जानता है आत्मा है, पर वो आत्मा के को मंडप पे, शरीर को मंडप पे, है ना। अब अगर वहाँ से, अब देखो गुरुदेव ने हमारी बुद्धि को खोल के हमें अलग अलग दिखा दिया। दो है ना इसके अंदर, एक जड़ एक चेतन। गुरुदेव ने कहा तू जड़ नहीं है, तू चेतन है। अब वो चेतन को आत्मा कहा। अब वो आत्मा और परमात्मा एक है। अब तो इसकी एकता कर। ये हमारा सारा पुरुषार्थ क्यों हो रहा है? उसमें एकता करने के लिए, एक होने के लिए, द्वैत से हटने के लिए। तो एकता कर। एकता करके जब तू मेरे में आ जाएगा, कहते हैं वैसे तू मेरे विच ही, पर तू समझते मेरे विच आ, स्वीकृति ना ला कि मैं वो ब्रह्म हाँ। जब तू ऐसी स्वीकृति देगा तो ज्ञान रूपी अग्नि से अविद्या का उसी टाइम नाश हो जाएगा, उसी टाइम, दूसरा पल नहीं लगेगा। फिर अविद्या के सर्वथा नष्ट हो जाने पर जब जीव को अद्वैत्व भाव की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाएगा? देखो, अविद्या जब नष्ट होगी, जब उसकी एकता हो गई, आत्मा और उस परमात्मा की जब एकता हो गई, तब अविद्या खत्म, जल गई ना ज्ञान रूपी अग्नि से। अब अविद्या जब नष्ट हो गई तो वो जीव कहाँ आ गया? अद्वैत भाव में। फिर उसका द्वैत द्वि खत्म हो गई। अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाने पर पुनः संसार की प्राप्ति का कोई कारण ही नहीं रहेगा। हुण मेरी कोई वस्तु रह वैसे थी, है ना, तो मैं वो चावण कितने होसा ना। अगर मेरी कोई वस्तु ही कहनी, मैं क्यों होसा? अब ऐसे ही जब वो जा रहा है शरीर का त्याग करके, तब उसकी वृत्ति में कोई वस्तु विशेष है या खाली वेंदा पे? अगर वो खाली वेंदा पे, वापस कहना उससे। अगर कोई वस्तु विशेष उसकी वृत्ति में है, ला वो चावण किते उससे, वो चावण किते जेड़ा मर्जी आकार उनका कर्मां के अनुसार मिल सकता है। वाला 2 पैरों वाला भी, 4 पैरों वाला भी, रेंगण वाला भी, पानी में रहने वाला भी। फिर वो प्रकृति उसको देगी। वो क्यों देगी? क्योंकि हाँ जी, जीव बन के गया, मनुष्य शरीर मिला था, मेरा काम इसने किया नहीं। हम एकता कब कर सकते हैं? मनुष्य शरीर ने ना, और वह अभी हम कर लें, आगे के लिए काम क्यों छोड़ें? अब वृत्ति में हमारे क्या चलता है ये हमें देखना है, ये बांध लगाना है हमें। अब पहले बांध लगाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना, डंडा हाथ में चाहिए तो बिल्ली दूध की नहीं पीसे, पर डंडा तो हाथ में होवे, इन्हें तो याद रहे ना भी मैं वो ब्रह्म, मैं वो साक्षी हाँ, मैं आत्मा, मैं ये देह नहीं हूँ। इसकी जो उपाधियाँ ओढ़ी हुई हैं वो खाली व्यवहार करने के लिए ओढ़ी हुई हैं, वास्तव में मैं ये नहीं हूँ। इन्ना तो डंडा हाथ में होवे, यो डंडा हाथ में हो से ता मिली दूध कहना पीसे। अब जब हमें याद रहेगा, फिर हम क्यों फिर मुड़ वापस आएंगे? जो हमारी वृत्ति में अब चलेगा, अंतमति में भी वही चलेगा, वही संस्कार दृढ़ होंगे। अब हमारे अब जो क्रिया कर रहा है वो कैसे कर रहा है ना, ये देखना है ना। कर्म जो हो रहा है शरीर से वो कैसे हो रहा है, मिलके हो रहा है कि असंगता से हो रहा है, या जान के कर रहा हूँ मैं ये कर्म, या मैं खेल हर एक के भाव अपने अपने हैं। असंग होने के भाव भी बहुत सारे हैं। कैसे हम असंग हों इस देश से? मेन मतलब क्या है? असंगता। इसके साथ जुड़कर कर्म नहीं करना। कर्म करने तो कैसे करना है?
अलग, चाहे मैं थई बैठे कर्म करा, चाहे मैं बे देश विच बैठे कर्म करा, कर्म करसा तो किवें करसा, यही देखने की बात है। और यही अगर हमें देखना आ गया है ना, वृत्ति को निखेड़ा करना आ गया, अलग अलग करना आ गया, तो वो जुड़ेगा क्यों? अब अभी के संस्कार पक्के हो रही हैं, बीज जा रहा है असमता का, तो अंतमति में क्या निकलेगा? वही निकलेगा, असमता ही निकलेगी ना। तो इसका पुरुषार्थ अभी करना है। योग और भोग जवानी में होते हैं। बुढ़ापे में कहूँ मैं योग कर लूँगी, होगा नहीं। बुढ़ापे में तो संस्कार पक्के थी, वैसे वे निकल से संसार वाले संस्कार निकल से लोग वे फोर करते बाहर हो तो मेरा काम क्यों चल से, मैं थोड़ी देर बासन ध्यान समाधि कर सा, पर मेरा ब्लाऊ में थी वैसे भी, फिर वही संस्कार आ जाएंगे, फिर ये मेरा काम नहीं बनेगा। अभी भी टाइम है हमारे पास, हम कर सकते हैं, अपनी दृढ़ता कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर है, गुरुदेव के महावाक्य हैं, तत्वज्ञ गुरुदेव मिले हुए हैं, सारा कुछ है हमारे पास। अभी बस कमी है तो किसकी? अपनी दृढ़ता की कमी है, तो यही है। अगर अभी भी हम कर लें, अपनी दृढ़ता कर लें, मंजिल कोई दूर नहीं है हमारी। जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही नहीं रहता। संसार प्राप्ति का एकमात्र कारण यह अविद्या माया है। संसार में क्यों आते हैं? अविद्या करके ना, शरीर पे बैठ कर ना, है ना, अपने आप को तो मैंने जाना नहीं, अपने बैठने का स्थान मैंने ठीक किया नहीं, बैठी मैं बाहर हूँ, संसार में बैठी हूँ। वाणी से भले मैं अहम ब्रह्मस्मि बोलती रहूँ तो उससे काम हो जाएगा? नहीं, काम नहीं बनेगा। कहते हैं संसार में आने का एकमात्र कारण अविद्या है, जिससे मनुष्य आत्म स्वरूप की विस्मृति कर अनात्म वस्तु को अपना स्वरूप समझकर भोगों में लिप्त रहता है। अब अपने सत्य का तो उसको पता नहीं। अब सत्य किसको मान रहा है? शरीर को, बाहर विषयों को। अब उनको अनात्म को सत्य मान रहा है, तो फिर क्या होगा? वो बाहर विषयों में ही रत रहेगा, क्योंकि उसको अपने स्वरूप का पता नहीं है, भोगों में लिप्त रहेगा। रास्ता भटक गया अपना, वो जहाँ उसको अपनी मंजिल, रास्ता तय करके मंजिल पे पहुँचना था, अब वो रास्ता तय कर रहा है तो संसार का कर रहा है, अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचेगा वो फिर संसार में ही रत रहेगा, विषयों के अंदर। जब उसे आत्मा एवं ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाता है तो यह अविद्या नष्ट होती है। अब देखो, उसके साथ एकता करने के लिए कितने हम पापड़ बेल रहे हैं, है ना। उसके साथ एकता करने के लिए जो हम कहती हैं छोटी लाइन बड़ी लाइन में मिल गई, तो वो छोटी लाइन का अस्तित्व खत्म हो गया, वो क्या हो गई? बड़ी लाइन हो गई। कहते हैं जब वो एकता करेगा, उन दोनों की जब एकता होगी, फिर जाकर ये अविद्या खत्म होगी। अविद्या दिखाई देती है क्या? है कोई यो जी वस्तु में ज्ञानी बिच सारे बिचों कट गिनी नो गुरुदेव, आप आगो गुरुदेव, आप तो पूरे समर्थ हो, हमारे अंदर से अविद्या निकाल के इधर से उधर कर दो, आपको क्या टाइम लगना है? आपका तो 1 मिनट का खेल का तमाशा है, आप तो ऐसे कर सकते हो, कर सकती है ऐसे गुरुदेव? नहीं, वो भी आक्सिन भाई तू कर अपना पुरुषार्थ, मैं तेरे को रास्ता दिखा सकता, है ना, तेरे को दिशा दे सकता हूँ, इस मार्ग से जा, पर चलना तेरे को पड़ेगा। तू चलेगा तो अपनी मंजिल पर पहुँचेगा। तभी कहते हैं ना,
बाहर वाला काम तो आप पैसा देते करवा सकते हो, पर ये काम ऐसा है कि हम ये पैसा देकर नहीं करवा सकते, ये हमें स्वयं करना है। और इसलिए उन्होंने ये काम बिना इंद्रियों के रखा है परमात्मा ने। अगर इंद्रियों वाला रखते तो हो सकता है वो सभी के लिए पॉसिबल ना हो, बिना इंद्रियों के रखा है तो सभी के लिए पॉसिबल है। वो परमात्मा ने इसलिए बिना इंद्रियों के रखा है कि सारे मेरे तक पहुंच सकें, पर सारे इंद्रियां वाले हैं और परमात्मा तक पहुँचते ही नहीं। और पुण्योदय तक की में इंद्रियों से बल लगा लगा कर वहाँ पहुँचना चाहते हैं, लक्ष्मी पूज्य से वहाँ तक फिर कैसे पहुँचेंगे। अब इसलिए देखो, अब ये बिना इंद्रियों के मिलने वाला है। अब बिना इंद्रियों के मिलने वाला है तो मन से भाव बनाना है। परमात्मा कहते मन नल तो भाव सारे बना सकते ना, है ना, उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मन से भाव बनाना, खाली वो ही नहीं बनेंगे। अब मैं वेला बैठा तुम्हारी कितने आमिन मेरे को लामिन, मैं सारे को अपने अंदर मिलावण कितने तैयार बैठा, पर कोई पूछता ही नहीं। वेंदे उठे ही हैं जितना बहुत सारे लाइनें लगे पे होंगे, और डॉक्टरों की लाइन में कितनी सीटें होती हैं, है ना। अब वहाँ पे देखो लाखों में होते हैं बच्चे, और कुछ लिमिट की सीटें होती हैं, इतने ही निकलेंगे बस। अब सारे हूँ पास से अपना बल लेंदे, कोई ही पासे तो आवे ना आखते ही पासे कोई बिरला ही आंदा। मैं सारे कितने अवेलेबल हाँ, पर शायद ही मारो नहीं आंदे कि मैं सारे कितने अवेलेबल हाँ। अगर मैं भी थोड़े अपनी पोजीशन टाइट कर देवां ता ही ना को वैल्यू पहुँचे। पानी सबके लिए अवेलेबल है तभी हम इतने उसकी वैल्यू नहीं डालते। दूध की, कोल्ड ड्रिंक की जो पैसे देकर मिलता है उसकी वैल्यू डालते हैं। तो देख लो ये बुद्धि की कहाँ से कहाँ जा रही है। तभी कहा अगर ये माया को बल लगाकर कोई जीत लेता है तो मैं फिर उसके लिए बहुत सुलभ हूँ, पर जीतना पहले खुद को पड़ेगा। जीतना हमें खुद को पड़ेगा, वो पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। इन अनात्म वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ लेना है, इसी से उसकी मुक्ति होनी है। कहते हैं इन अनात्म वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ लेना है। अब क्या घर से उठा के बाहर फेंक आएंगे? कैसे? समझ से, मन से, है ना। मन से अनात्म वस्तुओं का संबंध तोड़ना है हमें। अब मन से तोड़ना तो आसान है। अगर हम अपना मन अपने आप में लगा देते हैं तो मन बाहर कहाँ जाएगा, अनात्म वस्तुओं की तरफ कहाँ जाएगा, फिर क्या लगेगा। ये खाली शरीर की प्रक्रिया के लिए अनात्म वस्तुएं, इनका उपयोग कर ले बस। करछी बन करते छीकर पकड़ना होवे। जहाँ हमारी पकड़ हो जाती है वहाँ मुसीबत है, वहाँ दुख है, वहाँ विक्षेपता है। अब ये पकड़ हटानी है। पकड़ भी कहाँ से हटानी है? मन से। जब तक आत्मा एवं ब्रह्म में भिन्नता दिखाई देती है तब तक वह इस द्वैत भावना के कारण मुक्त नहीं हो सकता। अब जब तक वो उस परमात्मा को बाहर देखता रहेगा, दो तो बना रहेगा ना, फिर मुक्त कैसे होगा? तब है ना, जब उस परमात्मा को अंदर देखे, अंदर देखते हमको ये लगे कि मैं ही था। हाँ, परमात्मा कोई अलग है क्या? किसी ने देखा क्या परमात्मा को? नहीं। वो परमात्मा कहते मैं सारे अंदर लुकते बह गया है कि अपना अंश ले थे बस। और शायद ही मारो नहीं लगते, अपनी अटैची कोई नहीं फ्लोरदा, अटैची फ्लोर देता फिर दी दूजियां दी अटैची फ्लोर दे। हुण परमात्मा कहते भाई अपनी अटैची फ्लोर, अपनी अटैची फ्लोर, अपनी तो फ्लोर से मैं तेरे को मिल वैसा। अब इसलिए कहते हैं जब तक उन दोनों की एकता नहीं होती ना तो दुई खत्म ही नहीं हो सकती।
अब जब दुई खत्म नहीं होगी तो मुक्त कैसे होगा फिर? मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति तो वही होगी जब अपने आप में बैठेंगे, अपने आधार पर आएंगे, देखकर, समझकर, बुद्धि से, चित्त से, दिल से, हृदय से ये निश्चय हो जाए हमारा। क्या निश्चय होए? मैं ब्रह्म, मैं वही परमात्मा मैं ही था। हाँ, वो बाहर थोड़ी है, वो अंदर बैठे मेरे को किमें ज्ञान देंदा पे, किमें मेरे को दसदा पे, मेरी एक इंद्री को किमें चलेंदा पे, मेरी बुद्धि विच बैठे मेरे को किमें क्वेश्चन पुट करदा पे। बुद्धि दा क्या कमाल? यंत्र, यो शरीर क्या है? यंत्र है। यही यंत्र को किमें चलेंदा पे? ये वाणी रूपी यंत्र किमें चलदा पे? ये कौन चलेंदा पे? वो ही तो चलेंदा पे। मेरी क्या मजाल, नहीं तो मुर्दा भी चले, चलदा है नहीं। अब इमें बैठते इनको समझावना है, समझाते इन्ना इनको समझा दियो कि बाहर का कोई असर ही ना थी। अपने आप को समझावना है। इतनी इनके अंदर दृढ़ता भरती हूँ, इतनी दृढ़ता भरती हूँ इनके अंदर कि बाहर तो चिकना घड़ा थी वो, बाहर वाला जरा कुछ मर्जी आखे उनका असर ही ना थी वे। असर थी वे तो गुरुदेव दा थी वे, उन्होंने महावाक्यों दा थी वे, अपनी दृढ़ता दा थी वे। जो सत्य सत को आप झूठ को तो कहने आखते पे, झूठ को पकड़ो है ना। साढ़े गुरुदेव भी कहने आखते झूठ को तू पकड़। वो भी तो सब कुछ सत्य नहीं कहते पे, नंगा सच नहीं कहते पे। ऐसा देखूँ ना लहूँ वो तो बहुत समझदार बन दो। समझदारी सबको हिंदी में दिखावनी है, बाहर संसार में कहनी दिखावनी। उतनी तो जिन्ना शब्द घटा सकदो घटा दो है ना। उन्होंने बहस नहीं करनी। क्या करना है? अपने आप में आना है। उन्होंने हाँ में हाँ मिला दो। जे अगर आप उनको सारी गाल नहीं सुनते, सबको नहीं समझ सकते तो दूर तो उनको सलाम कर दो बस, है ना। यो कुछ कर सकते ना, तहीं तो आप मुक्त थी सो, तभी हम अपने आप में बैठ पाएंगे। ओम